ओके गाइस, सो वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं हम लोग फ्रॉम वे वी लेफ्ट। ओके, सो अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं है एकदम से जो लगने करते समय एकदम से कुछ याद आ गया हो, कुछ एकदम से कोई क्वेश्चन आ गया हो दिमाग में, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, प्लीज डू शेयर, डू आस्क। एकदम से कोई क्वेश्चन दिमाग में एकदम से उड़ता उड़ता आ गया। नो क्वेश्चंस? ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो शुरू करते हैं। आई ओपन ऐप स्टोर, अरे गुड यार, अमरुद अमरुद इज टू गुड। मतलब उसने इस छोटे से टाइम में ऑपस्ट्रा में अकाउंट भी अपना लॉग इन कर लिया। गुड। देखो, ऑपस्ट्रा इज नॉट पेइंग मी फॉर एनीथिंग। हाँ, ठीक है, तो ऑपस्ट्रा मेरे को पे नहीं कर रही है। इट इज जस्ट दैट इट इज वेरी हैंडी और हम लोग उसको बहुत यूज करेंगे एक्सटेंसिवली। और काफी सारे उसमें फीचर्स हैं जो कि बाकी सारे पेड वर्जन में होते हैं, पेड वेबसाइट्स में होते हैं, उसमें फ्री है। ठीक है, तो वो हम लोग सीखेंगे। हाँ, ओके। सो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल ऑप्शन वर्सेस पुट ऑप्शन आपको पता है, हम लोगों ने ये चीज देख ली है, सेलियंट पॉइंट देख ली है। अब ये देखो दोस्तों, अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपके सामने जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर में। ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, सर विच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर एफ एंड ओ, जेरोधा और एलिस ब्लू और अपस्टॉक। देखो ऐसा है, एलिस ब्लू में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि एलिस ब्लू आपको डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को सेल करने का ऑप्शन देता है। कुछ लोग हैं जो डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करते हैं, लेकिन दोस्तों एक्चुअली में जो ऑप्शन सेलिंग होती है वो डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेलिंग नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, आप एसबीआई का प्राइस चल रहा है, एसबीआई का प्राइस चल रहा है सपोज 450, तो कुछ लोग होते हैं वो 550 का कॉल सेल कर दिया और इधर पे 350 का पुट सेल कर दिया। इसको ऑप्शन सेलिंग नहीं कहते हैं। दिस इज नॉट ऑप्शन सेलिंग। इसमें आपको महीने में कितना रिटर्न मिलेगा मालूम है? 1%, 2%। दिस इज नॉट ऑप्शन सेलिंग। ये तो मतलब दिस इज नॉट एन ऑप्शन सेलिंग। ये तो ये डीप आउट ऑफ द मनी सेल करके, तो बस वही है कि थोड़ा सा मतलब सेफेस्ट ऑफ द सेफेस्ट ट्रेड है उनके लिए। अदरवाइज डी जो ऑप्शन सेलिंग, एक्चुअल ऑप्शन सेलिंग है, वो होती है एट द मनी ऑप्शन को सेल करके कमाया गया पैसा। और इसमें होती है एनालिसिस, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और इसमें अगर आपको ये वाली स्ट्रेटजी पसंद है, डीप आउट ऑफ द मनी वाली, तो उसके लिए आपके पास यू नीड टू हैव एलिस ब्लूम अकाउंट। तो एलिस ब्लू में डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आप सेल कर सकेंगे। अदरवाइज जेरोधा में तो आप एट द मनी वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि वो डीप आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन नहीं देता है। ओके, गुड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से खत्म करते हैं, हम लोग चलते हैं आगे। अच्छा, अब प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स से समझो। समझो दोस्तों, अगर हम लोग ऑप्शन बायर हैं, इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी देखिए क्या है। अगर हमने व्यू बनाया है, हमने एनालिसिस करी है, हमने फ्यूचर्स, आपको मैं आगे बताऊंगा आपको। आपको एनालिसिस तीन तरीके करनी पड़ती है। एक तो ऑप्शन की एनालिसिस करनी पड़ती है, आपको फ्यूचर्स की एनालिसिस करनी पड़ती है। इसीलिए आप उसको बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, क्योंकि आप सिर्फ ऑप्शंस के डेटा को अगर एनालाइज कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आपको फ्यूचर्स के डेटा को भी एनालाइज करना होता है और उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस भी करनी होती है। तब आपका करेक्ट व्यू, जो कहते हैं ना सो कॉल्ड व्यू, तब आपका करेक्ट व्यू बिल्डअप होता है। ओके, अब आपको लगता है सर डायमंड प्लस में ऐसे कॉल दे देते हैं, इतना आसान नहीं होता है। इट्स नॉट दैट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, मतलब कहना और करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सबसे आसान काम होता है कोर्स पढ़ा करके बेच के निकल जाओ। ठीक है, सबसे जो आजकल मार्केट में चल रहा है, अपने अपने कोर्स चला दो, अपने अपने कोर्स एक तो होस्ट कर दो, है ना, लॉन्च कर दो, रिकॉर्ड करके एक बार, और रिकॉर्ड करके कोर्स भेज डालो। वो सबसे आसान काम है, रिकॉर्डेड कोर्स। मैं आपके सामने लाइव आपके क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ, नंबर वन। नंबर टू, उसके बाद मैं आपको आपके साथ एक महीने आई विल रिमेन विद यू फॉर ईच एंड एवरी ट्रेड। सो इससे दोस्तों क्या होता है ना, यू गेट टू नो दी एग्जैक्ट व्यू, क्या व्यू था। अब आपको समझ में आएगा, जब मैं कोई ट्रेड दिया करूंगा तो वो समझ में आएगा कि सर का क्या व्यू था और सर ने ट्रेड क्यों दिया था। नेवरदलेस, तो जब एग्जैक्ट व्यू आपको बनता है, जब आप तीन एनालिसिस करते हो, ऑप्शन, फ्यूचर और टेक्निकल्स। ठीक है, तो ऑप्शन बायर के व्यू के अगेंस्ट अगर मार्केट चलेगी, इफ मार्केट गोज अगेंस्ट द व्यू ऑफ हिज अगेंस्ट हिज व्यूज, देन ऑफ कोर्स ऑप्शन बायर विल हैव टू फेस लॉस। जबकि जबकि ऑप्शन सेलर, ठीक है, मार्केट मूव्स अगेंस्ट द व्यू, तब भी ऑप्शन सेलर को गेन होता है। भाई ऑप्शन सेलर का व्यू है कि मार्केट बुलिश रहेगी, ठीक है, मार्केट बुलिश रहेगी, तो भी उसके चांसेस हैं। अरे यार, मैंने उल्टा लिख दिया यार, ये इधर होगा। ठीक है, मार्केट मूव्स अगेंस्ट हिज व्यूज, तो ऑफ कोर्स ही विल हैव लॉस यार। ठीक है, मार्केट मूव्स अगेंस्ट हिज व्यूज, तो फिर उसको लॉस ही होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, मार्केट उसके व्यूज के अगेंस्ट, उसको लग रहा है मार्केट बुलिश होगी और मार्केट बेरिश हो गई। ठीक है, तो फिर अगर उसने पुट सेल कर रखा है, फॉर एग्जांपल इफ ही सेल्स पुट, और मार्केट
उसको लग रहा है मार्केट बुलिश हो गई, बीरिश हो गई, लेकिन फिर भी अगर उसका पुट समहाउ इज पुट जिस प्राइस पे, जिस स्ट्राइक प्राइस पे उसने जो सेल कर रखा है वहां तक मार्केट नहीं पहुंची, तो भी उसको लॉस नहीं होगा। तो बल्कि मैं अगर यहाँ लिख रहा हूँ कि गेन होगा तो मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? अगर मार्केट उसके व्यू के अगेंस्ट भी चली गई लेकिन उसके स्ट्राइक प्राइस के ऊपर रह गई तो भी उसको गेन होगा। मार्केट साइडवेज मूव करती है, ऑप्शन बायर को लॉस होगा। क्यों? क्योंकि उसके स्ट्राइक प्राइस तक अगर नहीं पहुंच पाया ऑप्शन, या फिर धीरे धीरे करके पहुंचा, तो भी उसको लॉस होगा, क्योंकि उसका जो प्रीमियम है वो टाइम डिके के साथ जीरो हो जाएगा। बात समझ आई? तो जब आपका व्यू एब्सोल्युटली क्लियर है, एकदम रॉकेट की तरीके आपका व्यू स्टॉक जाना चाहिए अपने स्ट्राइक प्राइस की तरफ। अगर रॉकेट के तरीके नहीं गया, धीरे धीरे गया ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में, तो भी आपको लॉस होगा, जबकि ऑप्शन सेलर को इसमें भी प्रॉफिट है। अगर आपका मार्केट व्यू एज पर आपके व्यू के तरीके से जा रहा है तो ही आपको गेन है, जबकि ऑप्शन सेलर को इस वाले केस में भी गेन है। तो कहने का मतलब क्या है? तो ऑप्शन सेलर को लॉस कब है? ऑप्शन सेलर को लॉस तभी है जब मार्केट का व्यू एब्सोल्युटली उसके अगेंस्ट जाए। बात समझ आ रही है? उसके एब्सोल्युटली अगेंस्ट जाए, ठीक है, जिसके की चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपको एज एन ऑप्शन सेलर लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, नेग्लिजिबल, ठीक है। वेयर एज एन ऑप्शन बायर आपके प्रॉफिट होने के चांस 33%। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूँ एज एन ऑप्शन सेलर आपके चांसेस ऑफ लॉस आर नेग्लिजिबल, ठीक है, मतलब 25% भी नहीं है, 25%। बायर को प्रॉफिट के चांसेस 33% है। मतलब दो केसेस में तो उसको लॉस होना ही होना है। सिर्फ एक ही केस है जब उसके व्यू के व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट जाए तो ही उसको प्रॉफिट हो सकता है। और एज अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली डाटा ये शो करता है कि मार्केट स्पेशली इंडाइसेस 70% ऑफ ट्रेडिंग डेज में रेंज बाउंड रहते हैं। मतलब क्या है? मतलब यही वो 30% दिन है, यही वो 30% दिन है जिनको आपको कैप्चर करना है एज एन ऑप्शन बायर। अब ये 30 डेज कौन से हैं दोस्तों, ये हमें पता चल जाए, हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये 30% दिन है जब मार्केट में एक ट्रेंड होगा, और जिस ट्रेंड में हमको कैप्चर करनी है मार्केट, उस दिन पैसा बनेगा। और वही दिन होते हैं जब ऑप्शन बायर हैव टू फोकस एंड ट्रेड ऑन दीज 30% डेज रादर देन 100% डेज। जनरली क्या होता है, लोग 100% डेज ट्रेड करते हैं और लॉस होता है, क्योंकि ऑप्शन में और कैश में फर्क ये है कि ऑप्शन में अगर स्टॉक प्राइस वहीं पर भी खड़ा रहा तो भी आपको लॉस हो जाएगा। कहीं पर आपको ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पर वेज बन रहा है, या तो ऊपर ब्रेकआउट होने वाला है या फिर नीचे ब्रेकआउट होने वाला है। इसका एग्जांपल हम लोगों ने आज कौन सा ट्रेड किया था? आई थिंक हम लोगों ने, जनरली क्या होता है, लोग 100% डेज ट्रेड करते हैं और लॉस होता है, क्योंकि ऑप्शन में और कैश में फर्क ये है कि ऑप्शन में अगर स्टॉक प्राइस वहीं पर भी खड़ा रहा तो भी आपको लॉस हो जाएगा, वेयर एज कैश में आपको अगर वो स्टॉक वहीं खड़ा रहा तो आपको लॉस नहीं होगा। इसलिए ऑप्शंस में लिमिटेड ट्रेड लेना। ओके ओके, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, then when will you have profits? When will you have profits? If you're an option buyer, you'll have profit only if market goes in your direction. प्रॉफिट आपको तभी होगा जब मार्केट आपके व्यू के अकॉर्डिंग जा रही है। अगर आपको लग रहा है व्यू बुलिश है और व्यू मार्केट ऊपर जा रही है बुलिश, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। जबकि अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो आपको लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम डिके हो रहा है एवरी डे प्रीमियम इज फॉलिंग। प्रीमियम फॉलिंग क्यों हो रहा है, प्रीमियम फॉल क्यों होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में अगेंस्ट चली गई, या फिर आपने सोचा बुलिश होगी और उसके बाद वो फॉल हो गई, तो वहां तो लॉस होना ही होना है, ठीक है। अब बात आती है सेलर की। तो अगर मार्केट उसके व्यू के अकॉर्डिंग जा रही है, अकॉर्डिंग टू व्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्यू है, तो उसको प्रॉफिट होना ही होना है सेलर को। फॉर एग्जाम्पल सेलर ने कॉल सेल कर रखा है, सेलर ने कॉल सेल कर रखा है, और कॉल सेल करना मतलब कि उसको लग रहा है मार्केट बियरिश होगी, और मार्केट बियरिश हुई तो उसको प्रॉफिट होना ही होना है। जबकि अगर मार्केट उसने कॉल सेल कर रखा है और मार्केट नहीं गिरी, मार्केट वहीं खड़ी रही, मार्केट वहीं खड़ी रही, तो भी उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम डिके हो रहा है, प्रीमियम डिके हो रहा है, तो जितना प्रीमियम डिके हो रहा है वो सारा का सारा प्रॉफिट हो रहा है ऑप्शन सेलर को।
और वहीं पर अगर क्या नाम है यू नो अगर मार्केट उसके फेवर में चली गई तो भी उसको प्रॉफिट होना है, उसके और उसको लॉस में कब होना है, सेलर को लॉस कब होगा, जब उसका व्यू बिल्कुल गलत हो जाए, बिल्कुल गलत हो जाए। मतलब उसने कहा कि मार्केट बुलिश होगी, मार्केट बुलिश होगी, उसने क्या करा, उसने पुट सेल कर दिया, उसने पुट सेल कर दिया एग्रेसिव, और क्या वो मार्केट एकदम से बेयरिश हो गई, इस कदर बेयरिश हो गई कि उसका जो पुट था जिसको उसने सेल कर रखा था वो इन द मनी हो गया। अगर समझ गया, आ गया ना कि सिर्फ एक ही कंडीशन में उसको लॉस हो सकता है, जब वो मार्केट एग्रेसिवली बेयरिश हो जाए उसका व्यू के बिल्कुल अगेंस्ट, विच इज वेरी रेयर एंड नॉट इवन 10% ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस, 10% भी नहीं होता है। चलो फाइन, तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट चीज। ओके, हाँ मुझे मेरी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, सब कुछ साफ साफ सुनाई पड़ रहा है। यस, डिके हैपेंस एवरी मोमेंट, डिके हैपेंस एवरी मोमेंट। डिके अगर क्या नाम है, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर प्राइस आपका, अगर फॉर एग्जांपल अडानी पोर्ट आपका, आपने कॉल ऑप्शन खरीदा और अडानी पोर्ट का कॉल ऑप्शन ऊपर जाने के बजाय अडानी पोर्ट पूरे दिन ऐसे ही खड़ा रहा सिर्फ एक ही जगह पर, तो सुबह जो उसका ऑप्शन का प्रीमियम है और शाम को जो उसका ऑप्शन प्रीमियम है उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। अब ये क्वेश्चन होगा आपका, सर कितना, हाउ मच विल प्रीमियम फॉल, इसको हम लोग पता करते हैं ग्रीक से। तो ग्रीक से आपको क्या पता चल जाता है कि बाई चांस अगर अडानी पोर्ट नहीं मूव किया, पूरे दिन मूव ही नहीं किया, तो मुझे कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, how much maximum loss can happen if Adani port remains at that price range only। इसको पता करते हैं हम लोग ऑप्शन ग्रीक से, जिसको कि हम लोग बाद में सीखेंगे। ओके, प्रीटी फाइन, चलो ठीक है। तो अब तो दोस्तों हम लोग आते हैं, जब आपको व्यू क्लियर करना होता है तो हम लोग को तीन चीजें चाहिए होती हैं। वन इज टेक्निकल एनालिसिस, जिस जो कि आपको मजबूत करती है आपके व्यू में। उसके बाद फ्यूचर, प्राइस एक्शन की, तो प्राइस एक्शन का मतलब क्या, फटाफट, तो प्लीज डू नॉट फील बोर्ड, बोर मत फील करें इनको, मुझे आधे घंटे में ये चीजें समझानी पड़ेंगी। अब दोस्तों अगर रिलायंस को हम लोग देख लिया, रिलायंस का मैं चार्ट खोल रहा हूँ। अब मैं ये विश्वास मानता हूँ कि आप लोग को ये ट्यूटोरियल सब इस चीज से आता है, आई अंडरस्टैंड द प्राइस, ये सीक्वेंस है। जैसे ही आपको कोई चार्ट मिलता है तो आपको ये 5 एक्शन, सेकंड, यू हैव टू, दोस्तों जब कभी एनालिसिस करनी है, एनालिसिस का सीक्वेंस क्या है, यू ऑलवेज हैव टू प्लेस फर्स्ट डे कैंडल, सेकंड यू हैव टू प्लेस लाइन चार्ट, थर्ड यू हैव टू, देखो डे कैंडल लगानी है, लाइन चार्ट लगानी है, और उसके बाद उसको जूम आउट करना है। ट्राई टू फाइंड पैटर्न, ट्राई टू फाइंड पैटर्न। फिर जोन इट, जोन बाउंडेड, जोन बाउंड द प्राइस, ये सीक्वेंस है। जैसे ही आपको कोई चार्ट मिलता है तो आपको ये 5 एक्शन तुरंत करने हैं फटाफट। डे कैंडल लगानी है, लाइन लगाना है, यहाँ पे कैंडल हटा करके यहाँ लगाना है लाइन, बताता हूँ अभी। चार्ट को जूम आउट करना है, पैटर्न ढूंढना है, और उस पैटर्न को जोन में टाई कर देना है। अब मैं पांचों पांचों काम करने जा रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने लाइन लगाया, पहला काम लाइन, लाइन चार्ट लगाया। अब लाइन चार्ट में लगा करके मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने आपको क्या बताया, सेकंड लाइन चार्ट के बाद इसको जूम आउट करना है, तो जूम आउट करने के लिए मैंने नेगेटिव वाला बटन दबाया, तो ये जूम आउट हो रहा है। अब जूम आउट होने के बाद अगर हम लोग क्या करना है, एक पैटर्न फाइंड करना है दोस्तों। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमको एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, उसको फटाफट हम लोग रेंज बाउंड करते हैं। ये देखो, इसको हमने इसको यहाँ पर लिया, इसको इसी का टच किया, तो ये भी दिखा रहा है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमें ब्रेकआउट जब देखना होता है भी, एक सेकंड डिलीट करता हूँ इसको, जब कभी भी स्टॉक का डाउन ट्रेंड चल रहा है इस तरीके से, तो हमें इसके जो टॉप्स हैं उनको कनेक्ट करना होता है। जब कभी भी उसका अप ट्रेंड चल रहा है तो हमें उसके, सॉरी यार, जब इसके टॉप चल रहे हो, एक सेकंड, जब इसके टॉप चल रहे हो, ये इसका डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो इसके टॉप कनेक्ट करने होते हैं। जब इसका अप ट्रेंड चल रहा होता है तो हमें इसका बॉटम्स कनेक्ट करने होते हैं। बात समझ में आ रही है, फिर से समझाता हूँ। जब किसी का डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमें टॉप्स कनेक्ट डेफिनेटली करने हैं। इससे क्या होता है, हमें ये पता चलेगा कि इसमें कब ब्रेकआउट आ सकता है। बात समझिए भाई, ब्रेकआउट का पता चलेगा जब इसके टॉप कनेक्टेड होंगे, तभी पता चलेगा ना। और जब वहीं पर ऑन द कॉन्ट्रेरी जब कभी अप ट्रेंड चल रहा है तो हमें बॉटम्स कनेक्ट करने हैं, ताकि जैसे ही वो इसको तोड़े तो हमें पता चलेगा। तो ये कब पता चलेगा, जब आपके बॉटम्स कनेक्टेड होंगे। समझ में आई। तो जब ये अच्छा टॉप चल रहा है तो अभी हम लोग दिखाई पड़ रहा है रिलायंस काफी दिनों से गिर रहा था, तो हमें ऐसे कनेक्ट करना है, वी हैव टू कनेक्ट इट लाइक दिस, है कि नहीं। तो दोस्तों अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे, विल जस्ट कनेक्ट इट क्विकली। यहाँ से ट्रेंड लाइन लेंगे, विल पिक अप द ट्रेंड लाइन,
और इसको जोन बाउंड कर रहे हैं, जोन में बांध रहे हैं। तुमने क्या किया, इसका ये वाला हाई पकड़ा, ये वाला हाई पकड़ा, ये वाला हाई पकड़ा, और मैंने इसको जस्ट ड्रैग कर दिया सिंपली। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इसको जोन में बांधने की कोशिश करी, ताकि जैसे ही प्राइस इसका जोन से, जोन के बाहर जाने की कोशिश करेगा, आई विल बी एबल टू कैप्चर इट। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों सर ये तो बहुत आसान है बताना। अरे भाई, जिस दिन मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था ना प्राइस एक्शन का, उस दिन ही मैंने बता दिया था रिलायंस इज गोइंग टू ब्लास्ट। और दोस्तों अगर आप देखें तो मैं पिछले 3 दिनों से बता रहा हूँ, ओके, 3 दिनों से बता रहा हूँ। तो कहाँ थे हम लोग, बल्कि जिस दिन मैंने प्राइस एक्शन की क्लास ली थी उसी दिन आप लोग को याद होगा 1965 पे मैंने रिलायंस का ट्रेड दिया था मॉर्निंग में। जो लोग मेरे डायमंड मेंबर उनको याद होगा, आई हैड गिवन दिस ट्रेड ऑफ रिलायंस, और उसी दिन रिलायंस में 6% का जंप आया था। किसने किसने वो ट्रेड लिया था मुझे ये बताओ, सेम डे, क्योंकि मैंने ये चीज, तो इससे क्या पता चलता है, आपको एनालिसिस करनी है लाइन चार्ट पे, और क्या नाम है, एंट्री और एग्जिट करनी है कैंडल पे। ये कोई नहीं बताएगा आपको, नोबडी इज गोइंग टू टेल यू, किसी को पता नहीं है, क्योंकि कोई ट्रेड करता ही नहीं है। एंट्री एग्जिट करनी है कैंडल पे, ठीक है। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू, सबको बताएंगे कैंडल ले लो, कैंडल ले लो, जबकि एनालिसिस आपको लाइन चार्ट पे करना आसान होता है। एनीवे, तो दोस्तों ये देखेंगे अगर आप, अगर इसको मैं इनलार्ज करूं, ये देखो, तो अब क्या दिखाई पड़ रहा है भाई, स्टॉक यहां तक बीरिश था, और जैसे इस लाइन को ब्रेक करेगा तो उसके बाद स्टॉक में बुलिश ट्रेंड आएगा। तो ये एक हो गई पहली चीज जो कि आपको पता तुरंत करना है। दूसरी चीज, जब कभी भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है, देखो ऑप्शन बाइंग में सिर्फ आप एक ही तरीके के ट्रेड में पैसा बना सकते हो। द ओनली वे यू कैन मेक मनी इन ऑप्शन बाइंग इज ब्रेकआउट। आप अगर सोच रहे हैं स्विंग में मैं पैसा बना लूंगा, ऑप्शन बाइंग में स्विंग में पैसा नहीं बनने वाला। अगर आप सोच रहे हैं मैं ये स्टॉक पॉजिटिव चल रहा है मैं पैसा बना लूंगा, उससे पैसा नहीं बनने वाला। द ओनली वे यू कैन मेक मनी इन ऑप्शन बाइंग इज टू आइडेंटिफाई ब्रेकआउट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? द ओनली वे टू मेक मनी इन ऑप्शन बाइंग इज ब्रेकआउट। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है इसमें कुछ और भी छोटे छोटे प्रो टिप्स हैं, उसको देख लो, नोट कर लो, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं जल्दी बता रहा हूँ। तो जब कभी भी ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट में अगर आप ट्रेड ले पा रहे हैं, गुड। ब्रेकआउट में कभी ट्रेड मिल जाता है तो ठीक है, और अगर मिस हो जाता है तो कब, जब रीटेस्ट करेगा, इट विल डेफिनेटली रीटेस्ट। ये कोई गारंटी नहीं है कि इसको आकर के यहीं टच करेगा, कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ये रीटेस्ट करता है उसके बाद जो बाउंस होता है उस पर आपको डेफिनेटली एंट्री करनी है। दिस इज मस्ट, दिस इज मस्ट। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें, इफ यू ऑब्जर्व इट हियर, थोड़ा मैं लास्ट कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें जैस, ये जब ब्रेकआउट हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, हम लोग ट्रेड नहीं ले पाए, मिस कर गए, कोई बात नहीं। उसके बाद जब इसने रीटेस्ट किया इस लेवल पे, वो दोबारा रहा था, तो यहाँ पर आपको देखना है कब वो बुलिश पैटर्न बना रहा है। और दोस्तों यहाँ पर उसने बुलिश पैटर्न कब बनाया, यहाँ पर वेरी फर्स्ट ग्रीन कैंडल इट हैज मेड। आप ऑब्जर्व अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों में इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं आया था जितना बड़ा वॉल्यूम इस वाली कैंडल पे आया था। ओके, एंड दिस वाज अ कंफर्मेशन कि यहाँ पर आपको एंटर करना है, और नहीं भी कर पाए तो ये वाली कैंडल कंफर्मेशन थी कि आपको आप यहाँ पे एंटर करना है। एक रिवर्सल आ गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है, और यहाँ पर अच्छी खासी वॉल्यूम दिखाई पड़ रही है। उसके बाद 9 2 3 उसके बाद तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो अगर आपने रिलायंस का कॉल ऑप्शन लिया होता, तो ये रिलायंस मैंने कॉल ऑप्शन नहीं लिया था, मैंने रिलायंस का कैश ट्रेड किया है, सिर्फ कैश ट्रेड किया लगातार 2 दिन। ठीक है, वी हैव नॉट बॉट कॉल ऑप्शन, बट वी हैव टेकन कैश ट्रेड्स ओनली। तो रिलायंस में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होता अगर कॉल ऑप्शन लिया होता, लेकिन कॉल ऑप्शन नहीं ले पाया, नहीं हो पाया। ठीक है, हाँ, एक कुछ किसी ने बोला है कि सर इनसाइड कैंडल बन रहा है, वेरी गुड। इनसाइड कैंडल का मैंने स्कैनर भी दिया है अपने इंट्राडे वालों को, आप लोग को भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तो ये इनसाइड कैंडल बन रहा है। इनसाइड कैंडल का मतलब क्या होता है, इनसाइड कैंडल मतलब ये होता है कि जो अगले दिन मार्केट का मोमेंटम शुरू होगा वही कंटिन्यू रहेगा। और अगर आप देखें मार्केट में जो मॉर्निंग का आज का मोमेंटम रहा था, इट इज जस्ट अ बैक टेस्ट 5-15 मिनट्स। मॉर्निंग में ये आज का दिन है, मॉर्निंग में इसका जो मोमेंटम आज था स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में अगर आप देखें तो पॉजिटिव था, और उसके बाद वही मॉर्निंग मोमेंटम कंटिन्यू रहा। तो इनसाइड कैंडल का मतलब ये होता है कि जब कभी भी जो मोमेंटम कंटिन्यू हो जाता है वही कंटिन्यू मोमेंटम रहता है। दिस इज कॉल्ड इनसाइड बार कैंडल कॉन्सेप्ट। ये कैंडल इनसाइड बार कैंडल बन रही है, ओके, मतलब इसके हाई और इसके लो के बीच में है, तो इट इज कॉल्ड इनसाइड कैंडल। ओके, तो ये है प्राइस एक्शन के कुछ बेसिक्स जो कि आपको पता होना चाहिए। हाँ, और कुछ इंपॉर्टेंट होंगे जो मैं कवर कर दे रहा हूँ फटाफट क्विकली। तो आप, प्राइस होता है कैंडल और लाइन, जो कि मैंने आपको बता दिया। जब कभी भी आपको कोई एनालिसिस करनी है तो आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए,
प्राइस में जब एक्शन होगा, एक्शन कैसे पता चलेगा? कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, हेड एंड शोल्डर। देखो जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो कि आपको याद होने चाहिए, पहली चीज हेड एंड शोल्डर को ढूंढो, कप एंड सॉसर निकल जाता है यार, कप एंड हैंडल। आज कप एंड हैंडल किसी में बन रहा था, आई थिंक लाइव ट्रेड में मैंने ये बात बताया, कब लिख रहा हूँ, लाइव ट्रेड ले रहा था, लाइव ट्रेड में मैंने एक कप एंड हैंडल बनते हुए दिखाया था, वो था ग्लेनमार्क का, आई थिंक ग्लेनमार्क ही था, ये कौन सा था यार मुझे याद। ग्लेनमार्क को लाइव चार्ट देखते हैं तो मैंने बताया ना कि आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, यू विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज दी पैटर्न, दिखाई पड़ेगा अगर मैं इसको 15 मिनट कर देता हूँ, एक सेकंड 1 मिनट करता हूँ क्या, मुझे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने इसको कब ऑब्जर्व किया था, आई थिंक यही था, 5 मिनट्स में लगाते हैं। ओके, और दोस्तों कभी भी आपको डबल बॉटम ऐसे नहीं मिलेगा, इट विल नेवर गेट डबल बॉटम लाइक दिस, यू विल गेट डबल बॉटम लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह का मिलेगा, तो जब आपको डबल बॉटम मिले तो आप समझ लीजिएगा इस तरह का, जब आपको मिले तो समझ लीजिएगा जो यहाँ पे जो बॉटम हो रहा है उसका टारगेट इज गोइंग टू बी दिस मच, ये जो लेवल है दिस इज गोइंग टू बी टारगेट। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लाइव मार्केट में देखनी होती है, और लाइव मार्केट में तभी हो पाएगा जब आपके पास सिलेक्शन। एनीवे, तो मैं ग्लेनमार्क को छोड़ रहा हूँ, मैं आता हूँ अपने प्रेजेंटेशन पे, अदरवाइज करने सिर्फ 3 स्टॉक लगाने हैं, 3 स्टॉक्स को लगा करके सिर्फ उसी में घुसे रहना है, और 3 स्टॉक में आपको ट्रेड प्रॉफिट देकर के जाएगा। एनीवे, तो मैं ग्लेनमार्क, फ्लैग, नंबर 4 वेज, वेज। अब ये क्या होता है, कप एंड हेडिंग छोटे, तो मैंने बता दिया इस तरह से, जब कभी भी आपको दिखाई पड़े तो बेसिकली जब आपको दिखाई पड़े 3 ट्रिपल बॉटम, 1 2 3 4, तो समझ लीजिए हेड एंड शोल्डर है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए प्रेडिक्ट करना, लेकिन जब आप लाइन चार्ट लगाते हैं हम लोग के लिए सबसे आसान काम है हेड एंड शोल्डर को प्रेडिक्ट करना। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर ये होता है। कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल में क्या होता है, पहले एक बड़ा कप बनता है, उसके बाद छोटा सा एक नो हैंडल बनता है, और ये एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट देता है। जैसे कि अपन हैंडल बने, आपको कॉल ऑप्शन को बाय करने को मिस नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? मैं नेकेड कॉल ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ, अभी मैं हेजिंग और ये सब तो मैं बाद में कवर करूंगा, मैं आपको सिर्फ अभी बता रहा हूँ कि कहाँ पर आपको अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। नंबर 3 फ्लैग, जब कभी भी आपको फ्लैग बनता हुआ दिखाई पड़े, फ्लैग का मैं आपको स्कैनर भी दूंगा। फ्लैग में दोस्तों हम लोगों ने कौन सा स्टॉक ढूंढा, आई थिंक वी हैड सिलेक्टेड फ्लैग, नो ग्लेनमार्क में ही फ्लैग को हम लोगों ने कल ढूंढा था। ग्लेनमार्क, ग्लेनमार्क में लगा रहा हूँ मैं वन डे कैंडल, एक सेकंड रुकना। दोस्तों हमारी एनालिसिस शुरू होती है फ्रॉम वन डे कैंडल ओनली, एनालिसिस स्टार्ट्स फ्रॉम वन डे कैंडल। अगर दोस्तों इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, ये ठीक है, ये आज का मूवमेंट है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये आज की कैंडल है, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये नहीं भी होगी तो कल के दिन हमें दिखाई पड़ रहा था कि इसमें आपको एक ये लिया हमने, यहाँ पर एक पैरेलल चैनल दिख रहा है, पैरेलल चैनल दिस वन, इसको पिकअप करना है। ओके, तो पैरेलल चैनल को मैंने लिया, और मैंने यहाँ एक सीधू साइड में करो, पैरेलल चैनल को लगाने का मतलब क्या है, मैं इसको रेंज बाउंड कर रहा हूँ, ये किया, यहाँ पे क्लिक किया और नीचे क्लिक कर दिया। ठीक है, और मैं इसको रेंज बाउंड कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कनेक्टिंग ऑल इट्स डॉट्स, इसको ऐसे लंबा कर लेंगे। अगर ये ब्रेक होता तो नहीं लिया था अनफॉर्चुनेटली, अदरवाइज अच्छा पैसा बन जाना था यार। तो कहाँ थे हम लोग, बूम, ये देखो दिखाई पड़ा। अब 15 मिनट्स की कैंडल जैसे लगाओगे आप एंट्री करने के लिए, तो आप देखेंगे सुबह मॉर्निंग हम लोग, तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, अब मैं इसको कैंडल लगाऊं, एंट्री करने से पहले कैंडल लगाना है, एंट्री करने से पहले कैंडल लगाना है, एनालिसिस करते समय लाइन चार्ट लगाना है, गए कैंडल, बूम, ये देखो ट्रेड ले सकते हैं, या फिर हम लोगों ने आज इसका जो आज का डे का हाई था उसने ब्रेक किया था तब हमने ट्रेड लिया था। सो देयर आर टू वेज ऑफ ट्रेडिंग इट। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जिसने भी आज इसमें अच्छे खासा नो जिसने भी कॉल ऑप्शन बाय, फ्लैग मैंने आपको दिखा दिया, मैं जल्दी से आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ, वेज, वेज, वेज होता है अडानी एंटरप्राइजेस है, या फिर नीचे ब्रेकआउट होने वाला है। इसका एग्जांपल हम लोगों ने आज कौन सा ट्रेड किया था, आई थिंक हम लोगों ने स्कैनर मैंने बना, स्कैन बना रखे हैं इसके। हम्म, ये देखते हैं, चलो इसी इसी बहाने देख भी लेते हैं, नवीन फ्लोरिन दिखाई पड़ रहा है, नवीन फ्लोरिन देखते हैं क्या चल रहा है नवीन फ्लोरिन में, और नवीन फ्लोरिन में क्या चल रहा है देखते हैं, मजा आएगा।
नवीन लगाइए। देखो दोस्तों, यहाँ पर इसमें कुछ कांड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसको हमने लगाया लाइन चार्ट। लाइन चार्ट, और दोस्तों ये अगर आप देखें, इफ यू ऑब्जर्व इट, तो इसमें कुछ देयर समथिंग कुकिंग, समथिंग इज कुकिंग हियर। ओके, तो इसको रेंज बाउंड अगर हम लोग करेंगे, फिर जस्ट क्विकली रेंज बाउंडेड, तो एक बार क्विकली करते हैं इसको रेंज बाउंड। ट्रेड, इसको किया क्लिक, इसको। ओके, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ आपको एक बार कैंडल लगा के देख लेते हैं, कुछ दिखाई पड़ रहा है कि ऐसे ही है, हल्के में चल रहा है सारा काम। ओके, तो फिलहाल अभी हमको यहाँ कोई ज़्यादा खास एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इनकेस इफ इट ब्रेक्स दिस, तो फिर हमको एक नीचे का ब्रेक दिखाई पड़ सकता है, या फिर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर की लेवल दिखाई पड़ सकता है। फिलहाल अभी कुछ खास हरकत होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो हम लोग क्विकली जाते हैं एक बार फ्लैग को, अच्छा पकड़ में आएगा तो हम लोग उसको कल ट्रेड भी कर सकते हैं। वी कैन ट्रेड इट टुमारो आल्सो, हाँ, एटलीस्ट हम उसको ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, ट्रेड करें ना करें, ऑब्जर्व तो कर सकते हैं। तो देखो हमारे कितने स्टॉक निकल करके आए, हमारे स्टॉक निकल के आए 36। और 36 में देख लेते हैं सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसमें दिखाई पड़ रही है। तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हमको दिखाई पड़ रही है ट्राइडेंट में, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर में दिखाई पड़ रही है, सुबैक पड़ रहा है। ट्राइडेंट 16 रुपये का प्राइस है। और GSFC देख सकते हैं, GSF सब हटाओ यार, सब हटाओ सब। ओके, GMDC, GS स्कैनर है यार, रेडीमेड स्कैनर लो, कुछ मेहनत ही नहीं करनी है, कोई मेहनत नहीं करनी है, सीधे आपको क्या करना है, इसको रेंज बाउंड कर देना है। ये लो, कौन कहता है मेहनत करनी पड़ेगी यार, गलत सका के कोर्स में सीधे ज्वाइन हो जाओ, ये कोई बड़ी भीड़ है। एनीवे, बट एनालिसिस करनी पड़ेगी। एनालिसिस तो कितना खूबसूरत पैटर्न बन रहा है रेंज को ब्रेकआउट होने के लिए। इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेना, इसको ना अपने लेवल पे, तो पता है इसके सपोर्ट रेशियो से मेरा वीडियो देख लेना, उसमें पता चल जाएगा कि जितनी बॉडी होगी उनको टच होना चाहिए एंड सो ऑन। तो इसमें अगर आप देखते हैं, तो यू व्हाट यू नीड टू विजुअलाइज दिस, या तो ये इस लेवल को ब्रेकआउट कर दे, या तो इसको तोड़ के नीचे आ जाए। बहुत ही परफेक्ट केसेस को वॉच लिस्ट पे डाल लो, पुट इट ऑन वॉच लिस्ट। ठीक है, तो अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो सीधे सीधे सबसे इस सपोर्ट पे आएगा। जो इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जो लेंथ ऑफ पोल है, दिस दिस विल बी द टारगेट। इधर नीचे लेवल पे ये टारगेट होगा, और ऊपर लेवल पे गया तो उतना ही टारगेट होगा। तो उससे टारगेट लगाने का तरीका क्या है, सिंपली यहाँ पर जाना है, यू हैव टू गो हियर, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है क्या, यहाँ पर सिलेक्ट करना है प्राइस रेंज। प्राइस रेंज क्लिक किया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्लिक किया, ये बन गई प्राइस रेंज। कॉपी यहाँ पे क्लिक किया, इसको क्लिक किया, और यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई पड़ रहे हैं इसको क्लोन किया, क्लोन, और इसको उठा करके ऊपर लगा दिया। दैट्स इट। तो इसके जो नेट टारगेट होंगे वो क्या होंगे, ये, ठीक है, दैट इज 15.339% का। ठीक है, ये ठीक है। तो इसमें अगर आप देखिए 83.78, 83.78 का टारगेट दिखा रहा है ये, 83.78। ओके, अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो 15% का प्रॉफिट देगा, और 83.78 के टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन देखने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कैश जगह पर फ्यूचर लगाना पड़ेगा। जैसे फ्यूचर लगाएंगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के ही इसमें ट्रेड आएंगे, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में रन स्कैन, रन स्कैन, रन स्कैन। अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर एंड ऑप्शन में सिर्फ एक ही स्टॉक आ रहा है, वो है नवीन फ्लोरी। ठीक है, तो GNFC देख सकते हो, GNFC भी देख सकते हैं। GNFC में क्या चल रहा है, GNFC, तो जो भी इंट्राडे वाले हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। GNFC, तो GNFC में भी आपको अच्छा खूबसूरत फ्लैग दिखाई पड़ रहा है। इफ यू सी इट विद लाइन चार्ट देन यू विल बी एबल टू विजुअलाइज इट बेटर। इसको फटाफट इसको रेंज बाउंड करोगे तो आपको पता चलेगा आपको कि ये भी अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। ये देखो, इसको रेंज बाउंड करो, हाईज को टच करना है, हाईज जबरदस्ती टच करने की कोशिश नहीं करनी है, अगर टच हो रहा है तो ही ठीक है, वरना उसको आगे खींच दो, आगे खींच दो ऐसे। तो टॉप करेक्ट कर दिए, अब उसके बॉटम को करेक्ट कर देना है। जो लेटेस्ट जो सबसे अभी लेटेस्ट बॉटम बने हैं उन दोनों करेक्ट करो, ये दोनों। ठीक है, बस दैट्स इट, छोड़ दो उसको। ओके, तो ये दोनों हमारे बॉटम्स हैं, लेटेस्ट बॉटम बने थे। वन सेकेंड, तो ये बॉटम बन गया, ये बॉटम बन गया, ये टॉप, ये टॉप कनेक्ट कर दिया। अब इसको क्या करना है, एंट्री करने से पहले वी हैव टू जस्ट क्विकली व्हाट वी हैव टू डू, वी क्विकली हैव टू पुट इट ऑन कैंडल। कैंडल कनेक्ट किया, अब देखो वाह, मैजिक बिगिंस। सो इन केस अगर इसने इस लाइन को तोड़ा, तो इसका पोल यहाँ से शुरू है, पोल तो यहीं से शुरू है ना, पोल तो ये शुरू है इसका,
पोल इसका यहीं से शुरू है, लिख सकते हो। जूम आउट करोगे तब पता चल रहा है क्या कि इसका पोल यहीं से शुरू है। दिस इज द लेंथ ऑफ पोल। ओके, तो यहां से ये जो इसकी लेंथ है दिस वन, इधर दिस स्टॉक विल फॉल हियर, दैट इज दिस लेवल जो कि है 325। अगर नीचे गिरा तो 325 जाएगा, और ऊपर गया तो इतना ही लेंथ ऊपर पकड़ेगा। तो उसको करने का तरीका मैंने आपको बता हाँ दोस्तों, थोड़ा मुझे थोड़ा समय लग जाता है आपके लिए, तो ये 2 सेकंड का काम हो। प्राइस रेंज यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, चौड़ा किया, क्लोन किया, क्लोन उठाया और ऊपर भेज दिया, और यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो बेसिकली आपको 425 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। 425, 420, 420। ठीक है, तो अगर ऊपर तोड़ता है तो 420, और नीचे तोड़ता है तो 325, ये लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्रॉडली एक एनालिसिस कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। अडानी पोर्ट ऑल्सो फ्लैग बना है सर, हमारे उसमें इसमें तो आ नहीं रहा है यार, हमारे फिल्टर में तो आ नहीं रहा है। ठीक है, ओके, चलो, और हम लोग देख लेते हैं कुछ एक आध स्टॉक क्विकली। चल नहीं रही है, दीपिका पादुकोण नाचेगी, और यहाँ पे थैंकफुली इसमें हमको फ्यूचर्स के 2 ट्रेड दिखाई पड़ रहे हैं। कोई कोई मेरे से पूछ रहा था कि फ्यूचर्स 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 के ट्रेड ही क्यों लेते हैं, तो उसका आंसर दोस्तों ये है, नो, सिंपल चीज है, प्रीमियम अवेलेबल है या फिर डिस्काउंट। फ्यूचर्स यहाँ पर आओ, और यहाँ क्या टाटा पावर है ना, टाटा पावर, टाटा पावर इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो है व्यू। भाई अगर आपका व्यू बन गया ना, जो लोग कहते हैं अगर आपका बुलिश व्यू है तो ये स्ट्रेटजी लगा लो, अगर आपका व्यू बेरिश है तो ये स्ट्रेटजी लगा लो। घंटा व्यू कैसे बनना है मेरे भाई, ये व्यू, व्हाट इज दिस ब्लडी व्यू, यू मेक योर व्यू लाइक दिस, एज आई एम टेलिंग यू, सो यू मेक योर व्यू लाइक दिस। तो इसमें आपका व्यू क्या बन रहा है, इस ये इसका आपका व्यू कैसे बन रहा है, इसमें व्यू आपका बन रहा है कि ये मुझे क्लियर कट बुलिश नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये बुलिश नहीं है, सो वी कैन अवॉइड इट एज एन ऑप्शन बायर, क्योंकि हमारे जब बाइंग कर रहे हैं तो हमारा व्यू एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं है, समझ में आई कि नहीं है यार, जल्दी बताओ। चल रहा है, इससे आपको पता चल रहा है, इसको यही दिखा देता है ये 110 या 100, अरे 110 छोड़ो यार, 100, 108 भी दिखा रहा होता तो भी मैं कहता यार ये भी कंफर्म कर रहा है, ये भी कंफर्म कर रहा है, वहां पे बुलिश फ्लैग बन रहा है। पेनेंट, एक सेकंड, पेनेंट पे जा रहा हूँ, तो पेनेंट पे हमको दिखाई टाटा पावर में एक, ऑफ कोर्स अभी हमने इसको देखा नहीं है, अभी इसके चार्ट को देखना पड़ेगा हमको, टाटा पावर के चार्ट को देखना पड़ेगा। तो लेट्स सी टाटा पावर चार्ट, तो टाटा पावर चार्ट बना हुआ है। अब देखो टाटा पावर चार्ट को पहले तो रेंज बाउंड करो, पहले तो इसी टेक्निकल एनालिसिस करनी है, फ्यूचर की डेटा करना है, फिर ऑप्शन की डेटा करना है, तब पैसा बनता है बम्पर। आप तो हम लोग को, मेरे को 1599 दे देते हो, और कह देते हो सर हमारी हमको मेरी मेंबरशिप एक्टिवेट कर दो, व्हाट्सएप में जोड़ दो, और उसके पीछे कितना सर मेरा भन्नाता है वो आपको पता है, उसका अंदाजा नहीं होगा आपको। ये सब काम करना पड़ता है हमको बैठ के, उसके मिलते हैं हमको 1599। इट्स नॉट ईजी। ओके, सो दोस्तों अगर हम लोग ये देखें, ठीक है, अभी किसी ने बोला पुट कॉल रेशियो सर उसका बहुत सही जा रहा है, तो अभी हमने सिर्फ अभी फ्यूचर का डेटा देखा है, वी हैव टू सी नंबर ऑफ डेटा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करें तो बहुत ही तगड़ा आपको प्राइस एक्शन दिखाई पड़ेगा। इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले कभी ये तो, ये लगाने के लिए आपको लाइन चार्ट लगाना होगा, लाइन चार्ट, ये देखो लाइन चार्ट लगाया आपने, लाइन चार्ट लगाया आपने, इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें जो लेटेस्ट लेटेस्ट वो है, व्हाट यू कॉल पॉइंट्स, उनको कनेक्ट करना है। लेटेस्ट पॉइंट कौन से हैं, एक तो पॉइंट ये भी कनेक्ट कर सकते थे आप, यू कुड हैव कनेक्टेड दिस आल्सो, कुड हैव कनेक्टेड और नॉट, बट आई एम कनेक्टिंग द लेटेस्ट पॉइंट्स, दे आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, तो मैंने इनको कनेक्ट किया है, और मैं इसको लेकर के आ रहा हूँ यहाँ पर, ओके, लाइक दिस, ओके। तो
ये मैंने पॉइंट कनेक्ट किया, अब मुझे दिखाई पड़ रहा है ये मैंने दो पॉइंट कनेक्ट किए, लेटेस्ट एक ये पॉइंट है और इसको कनेक्ट कर सकते थे, आई कुड हैव टेकन दैट आल्सो, बट मैंने कोई भी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो हमें दिखाई पड़ रहा है ये ब्रेकआउट कभी भी कर सकता है, और ब्रेकआउट करने का लेवल क्या है, लेवल क्या है, ये देखो मैं इधर लगा रहा हूँ, एक सेकंड इसको तो छुपा हुआ यार, पहले तो साइड में करो। ये देखो ये दिखा रहा है 108 109, 108 109 के अगर आसपास इसने ब्रेकआउट दिया है, इफ इट ब्रेक्स आउट 108 109, इट इज गोइंग टू ब्लास्ट, इट इज गोइंग टू ब्लास्ट, और ब्लास्ट कितना होगा, ये ब्लास्ट होगा इतने इतना, इट इज गोइंग टू ब्लास्ट लाइक दिस, सो अप्रोक्सीमेटली इट इज गोइंग टू गो टू 115 के आसपास, 115 के आसपास जाएगा। बात समझ आएगी नहीं आई? तो ये हो गया, इधर जाओ, अब इधर पे हम लोग क्या देखना है, तो ये हो गया हमारा टेक्निकल एनालिसिस का व्यू क्लियर है कि 109 के ऊपर ब्रेक करेगा, वंस इट ब्रेक्स अबव 109 वी आर गोइंग टू बाय इट। दिस इज माय टेक्निकल एनालिसिस व्यू। अभी हमारा फ्यूचर का क्या व्यू है, फ्यूचर का व्यू है कि अभी थोड़ा सा डिस्काउंट पे चल रहा है, क्लियर कट बुलिश नहीं है, लेकिन अगर इसका फ्यूचर का प्राइस थोड़ा प्रीमियम पे मिल गया हमको, मतलब जिस दिन ये 109 पे ट्रेड कर रहा होगा उस दिन फ्यूचर का प्राइस अगर 109.5 हो गया या फिर 110 हो गया, मतलब इस प्राइस से ऊपर हो गया, तो फिर भाई फ्यूचर भी बुलिश हो गया। और पुट कॉल रेशियो दिखा रहा है 0.48, जो कि दिखा रहा है कि ये पुट कॉल रेशियो इज एन ऑप्शन डेटा, वाई एनालिसिस है, ये बेसिकली ऑप्शन की एनालिसिस है। दिस इज फ्यूचर एनालिसिस, दिस इज ऑप्शन एनालिसिस एंड दिस इज टेक्निकल एनालिसिस। तो जब आपने ऑप्शन एनालिसिस करी तो उसमें पाया कि ये बुलिश है, जब आपने फ्यूचर का दिखाया तो इसमें दिखाई पड़ रहा है कि ये बेरिश है। बेरिश क्या है, मतलब ये फ्लैट है, दिस नॉट क्लियर बुलिश नहीं दिखाई पड़ रहा है, और टेक्निकल एनालिसिस में ये बुलिश दिखाई पड़ रहा है। तो बेसिकली जब ये तीनों के तीनों भाई मिल जाएंगे तो ये एक परफेक्ट बम्पर ट्रेड बनेगा फॉर बाइंग कैंडिडेट। बात समझ में आई या नहीं आई? इसमें कल कैश में काम करो भाई, इसमें कैश में काम करो, कौन रोक रहा है, नोबडी इज स्टॉपिंग यू, यू कैन बाय इट। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है कि सिर्फ ब्रेकआउट का वेट करना है, लेट इट ब्रेकआउट, थोड़ा ब्रेकआउट का वेट करिए। हाँ, अभी पीसीआर वीसीआर में कनेक्ट जिनको पता था उसके लिए मैंने बता दिया, अदरवाइज अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज समझाई है, वो है फ्यूचर का डेटा, फ्यूचर का प्राइस समझाया मैंने, ये सब अभी कुछ समझाया नहीं है मैंने, ये आई हैव नॉट टॉट यू दिस, आई हैव नॉट टॉट यू दिस, आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, डोंट वरी। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस का जो इंपॉर्टेंट लेक्चर थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने कवर कर दिया आपके। कैंडलस्टिक पैटर्न आपके लिए नो पता होना चाहिए, बुलिश माराबुजू है ना, ये बुलिश हरामी और माराबुजू, ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपको आने चाहिए। चार पैटर्न मैंने बता दिए और ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता दिया। अब मैं पूरा डिटेल में एनालिसिस करके तो नहीं बता सकता क्योंकि टाइम इतना है नहीं। ओके दोस्तों, जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखनी है, जब कभी भी आपको ट्रेंड पकड़ना है, देन यू नो, जो सबसे पहले ट्रेंड पकड़ता है वो वो पकड़ता है ट्रेंड लाइन से, जो मैंने आपको बताई, प्राइस से और ट्रेंड लाइन से पकड़ता है, फास्टेस्ट ट्रेंड पकड़ने आता है। जो उसके बाद नंबर आता है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर आपको स्लो बताता है कि भाई अभी बुलिश हो रहा है, क्रॉसओवर हो रहा है, तो ये बुलिश हो रहा है, लेकिन वो स्लो है, लेकिन फिर भी बता रहा है। और सबसे लास्ट बताता है न्यूज़। जब न्यूज़ आती है उसके बाद तो स्टॉक वहां से गिरना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूज़ सबसे लास्ट में आती है ना, न्यूज़ के पहले ही सबको पता हो जाता है, कुछ लोगों को, वो लोग पहले ही 10% लोग पहले ही, जो 10% मार्केट में प्रॉफिट बनाते हैं वो लोग इस पे काम करते हैं, वो न्यूज़ का वेट थोड़ा करते हैं। रिलायंस में न्यूज़ आएगी कुछ दिनों बाद, अभी 2-4 दिन बाद रिलायंस में न्यूज़ आएगी कि रिलायंस ने ये उखाड़ लिया, रिलायंस ने कद्दू में तीर मार लिया। अब जब रिलायंस में कद्दू में तीर मार लिया ये न्यूज़ आएगी, तब तक यहाँ पर रिलायंस तो ऑलरेडी 15% चढ़ चुका है, क्योंकि हम लोगों ने रिलायंस को 1965 से बाय करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो हम लोग ने सबसे पहले पकड़ा, उसके बाद में बीच में कोई इंडिकेटर वाला पकड़ेगा, अब लास्ट में आएगा न्यूज़। जिस दिन न्यूज़ आएगी उस दिन हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, सीक्वेंस ऑफ प्राइस एक्शन, जब भी प्राइस एक्शन होता है तो इन तीन पार्ट्स में होता है, क्विकली मैं बता दे रहा हूँ। जब भी प्राइस एक्शन होता है तो इट ऑलवेज ब्रेक्स आउट फर्स्ट, thereafter it consolidates or reiterates, sorry यार mixing up. Price action always takes place in three forms. Firstly it breaks out, और उसके बाद वो इट विल रीट्रेस, जिस लेवल पे ब्रेकआउट किया उसको रीट्रेस या फिर रीटेस्ट, और दोस्तों जब भी ये रीटेस्ट करता है तो और भी ज्यादा बहुत बुरी तरीके से वो ब्रेकआउट करता है। सो व्हेनेवर इट रीटेस्ट इट इज श्योरली बॉट, श्योरली बाय करना है उसको। और उसके बाद वो जब ब्रेकआउट करता है उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा वो होगा कंसोलिडेशन, और उस कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट होगा, फिर से रीटेस्ट, और उसके बाद फिर से फ्रेश ब्रेकआउट। तो दिस इज द सीक्वेंस कि इट ब्रेक्स आउट, फिर रीटेस्ट, फिर ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन, और सेम सीक्वेंस फिर स्टार्ट्स, इट ब्रेकआउट, ब्रेक्स आउट, फिर रीटेस्ट, ब्रेकआउट एंड सो ऑन।
तो आपको क्या नाम है, ये पता चलना चाहिए कि जब कभी भी कोई सीक्वेंस चल रहा है तो कौन से लेग में हो आप। आपने देखा कि ब्रेकआउट हो गया, तो भाई ब्रेकआउट हो गया है, तब लेट हो गया है, तो उसमें एंटर नहीं कर लेना है, क्योंकि once इट हैज ब्रोकन आउट तो फिर इट इज वेरी लाइकली इट विल रीटेस्ट। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ब्रेकआउट हो गया है, आप लेट हो गए हैं, तो उसमें एंटर मत करिए, क्योंकि वहां से रीटेस्ट करेगा। और रीटेस्ट एक बार करता है तो उसमें डेफिनेटली एंटर करिए, क्योंकि वो लंबा ब्रेकआउट देगा। और एक बार ब्रेकआउट हो गया है तो उसके कंसोलिडेट करेगा फ्रेश ब्रेकआउट देने से पहले। फॉर एग्जाम्पल आज का इसका चार्ट है मुथूट फाइनेंस, बेस्ट एग्जाम्पल, मुथूट फाइनेंस। एंड आई पुट 15 मिनट्स कैंडल, 5 मिनट्स कैंडल। जब ये देखो दोस्तों, आपने देखा ये क्या हुआ मॉर्निंग में, इसमें एक सेकेंड, आई जस्ट एनलार्ज इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो मॉर्निंग में इसने ब्रेकआउट दिया, आई जस्ट पुट द लाइन चार्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये देखो, तो उसने क्या किया, मॉर्निंग में ब्रेकआउट दिया। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो मैं आपको बताया उसको एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसने ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसने रीटेस्ट किया। जब रीटेस्ट करेगा, वो रीटेस्ट करेगा तो उसके बाद बहुत जबरदस्त भागेगा। लेकिन अगर आप लेट हो गए तो यहाँ बाय मत करिए, यहाँ बाय मत करिए, यहाँ बाय मत करिए, यहाँ बाय मत करिए, यहाँ बाय मत करिए। कहाँ बाय करिए? यहाँ पे। अब मैंने आपको कब बताया था, जितने मेरे डायमंड प्लस मेंबर हैं उनको मैंने बताया था यहाँ पर, व्हाट प्राइस, 1405 टू 1410। बताया था नहीं बताया था? बताया था नहीं बताया था, कौन सी लिखो। और जब बताया था उसके बाद कहाँ तक गया ये, 1420। तो ये सारी चीज़ें समझनी है यार, सब सीख जाओगे आप लोग, डोंट वरी। तो कभी भी ब्रेकआउट पे बाय मत करें, रीटेस्ट पे बाय करें। और रीटेस्ट के बाद जब ब्रेकआउट होगा तो उसमें नहीं मिस हो गया, तो उसके बाद फिर से जब रीटेस्ट करेगा 1406 पे, तब बाय करिए। ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? ओके, तो आज हम लोग इतने ही खत्म करते हैं, विल वाइंड अप एट दैट। आज हम लोग इतने में वाइंड अप करेंगे। कल हम लोग क्विकली व्हाट विल डू। अब ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज टू बी कंसिडर्ड फ्यूचर इज एट प्रीमियम और डिस्काउंट, कोई परसेंटेज नहीं है आदित्य जी, कोई परसेंटेज नहीं है। प्रीमियम पे है तो मतलब वो बुलिश है, सिंपल है। मतलब अगर प्रीमियम पे है तो वो बुलिश है, और प्रीमियम पे बुलिश, प्रीमियम पे नहीं है तो मतलब डिस्काउंट पे, सिंपल है। ठीक है, ओके। तो आज जो मैंने बताया है उसको देखो, प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, और डिस्कस करो। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट ऑफ अ टीचर टू हिज हिज डिसाइपल। ठीक है, मतलब बहुत कुछ सीखने को यार, अभी तो शुरू हुई है कार्रवाई, अभी तो शुरू हुई कार्रवाई। लेकिन